शायद कोई ऐसा भारतीय हो जिसने टाटा के प्रोडक्ट को यूज न किया हो। एक कहीं जाने के लिए कार से लेके, सामान ढोने के लिए ट्रक से लेके और उड़ने के लिए विमान से लेके, खाने के लिए नमक से लेके, हर चीज़, पीने के लिए चाय, हर जगह आपको टाटा का नाम मिल जाएगा। तो टाटा के पास इस समय जो है 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं, लेकिन ये 100 से ज़्यादा कंपनियां टाटा के पास यूं ही नहीं हो गई हैं। इसके पीछे 200 साल की मेहनत है। तो साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं सदी के महा बिजनेसमैन महारतन टाटा जी की, जिसके लिए हमको चलना पड़ेगा 200 साल पीछे। तो शुरुआत होती है 1822 से। गुजरात के एक गांव में एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम होता है नसेरवानजी टाटा। यह मात्र 20 से 22 साल की उम्र में गांव छोड़कर मुंबई चले जाते हैं और वहां पे अपना बिजनेस शुरू करते हैं। इनके साथ होती है इनकी पत्नी और एक बेटा। उस समय छोटे उम्र में ही विवाह हो जाता था, तो 20 साल की उम्र में इनका विवाह हो चुका था और एक बच्चा भी था। इन्होंने कॉटन का बिजनेस स्टार्ट किया और अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देने के लिए ध्यान दिया। यही बच्चा आगे चलकर जमशेदजी टाटा के नाम से पहचाना गया। तो जमशेदजी टाटा ने अपने पिता के धंधे को, जो कि कॉटन का था, उसको बखूबी संभाला और उस धंधे को विस्तार करने के लिए पहली बार हांगकांग गए थे। वो उस समय की बात है जब कोई वायु यात्रा नहीं थी। उस समय हवाई जहाज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। अपने पिता के व्यवसाय को इन्होंने अलग और रूप दिया और 1901 में भारत की पहली स्टील फैक्ट्री, आयरन फैक्ट्री की स्थापना की। भारत में पहला 5 स्टार इन्होंने खोला, जिसे आप ताज होटल के नाम से जानते हैं। और ताज होटल उस समय 5 स्टार होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पहली बार यूज की गई थी। उस समय इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। 1904 में जमशेदजी टाटा का निधन हुआ और उनका जो प्लांट की शुरुआत उन्होंने 1901 में की थी। प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश एम्पायर को स्टील और आयरन की ज़रूरत थी हथियार और टैंक बनाने के लिए, जिसमें काम आया टाटा स्टील। टाटा स्टील की गुणवत्ता और क्वालिटी को देख के ब्रिटिश एम्पायर ने इनकी बहुत प्रशंसा की और वहीं से एक नाम चमका टाटा ग्रुप का। जमशेदजी टाटा एक बहुत अच्छे व्यवसायी तो थे ही, साथ में इन्हें प्रखर बुद्धि का व्यक्तित्व भी जाना जाता है। बात है उन दिनों की जब कॉटन फैक्ट्री में इनके मजदूरों की हालत वो हो गई थी कि वो अपना 100% नहीं दे रहे थे, काम समय से नहीं कर रहे थे। इस चीज़ को जमशेदजी टाटा ने देखा कि अपने मजदूरों के लिए उन्होंने शुरुआत की प्रोविजनल फंड की और शुरुआत की उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस की। शुरुआत की उन्होंने एक ऐसे मीटिंगों की जहां पे लोग अपने अपनी फैमिली को लेके सेलिब्रेट कर सकें और आपस में मिलके भाईचारा उत्पन्न किया जा सके। तो ये सोच थी उस समय जमशेदजी टाटा की, जब प्रोविजनल फंड और हेल्थ इंश्योरेंस को कोई नहीं जानता था। जमशेदजी टाटा जी के निधन के बाद कमान संभाली उनके बेटे दोराबजी टाटा ने और साल 1910 तक स्टील का प्लांट पूरा तैयार हो चुका था। आगे चलकर इनके दूर के रिश्तेदार जेआरडी टाटा ने इस व्यवसाय की कमान संभाली और एक नए युग की शुरुआत होती है जेआरडी टाटा द्वारा, जिनके द्वारा टाटा एयरलाइंस शुरुआत की जाती है, जो उस युग में एक नया व्यवसाय था भारत के लिए। और फिर शुरुआत होती है 1945 में टाटा मोटर की। 1968 में शुरुआत होती है टीसीएस की। तो ये जमशेदजी टाटा की रखी गई नींव थी, जो आज हम टीसीएस और टाटा मोटर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा टाटा नमक के साथ साथ 95 कंपनियों का एक ग्रुप हो चुका था। तो जमशेदजी टाटा जो चेयरमैन रहे वो 1938 से 1991 तक उन्होंने कमान संभाली। 1991 में टाटा का चेयरमैन चुना गया रतन टाटा को। 2004 में एक वाकया मिलता है इनका
कि ये कहीं अपनी कार से जा रहे थे और बरसात हो रही थी। उस बरसात में एक फैमिली एक स्कूटर से जा रही थी जिसमें उसकी बीवी और साथ में 2 बच्चे थे, जो पानी में भीगते हुए ट्रैफिक लाइट में खड़े हुए थे। उन्हें देख के रतन जी टाटा के मन में विचार आया कि हम छोटे निम्न वर्ग के लोगों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, और वहीं उनके उस सोच का उपज निकली नैनो। नैनो को 1 लाख के लिए तैयार किया गया ताकि निम्न वर्ग के लोगों के पास नैनो गाड़ी हो सके, ताकि वो बरसात और धूप से बच सकें। लेकिन जो लोगों की गलत सोच होती है, उस गलत सोच और स्टेटस का शिकार बन गई और वो भेंट चढ़ गई टाटा नैनो। तो टाटा नैनो सक्सेस नहीं हुई, जो रतन जी का विचार था। रतन जी टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ। बचपन में ही माता सुनी टाटा और पिता नवल टाटा के तलाक के बाद दादी ने इनके परवरिश की। 8वीं तक की पढ़ाई इन्होंने कैंपियन स्कूल मुंबई से की। उसके बाद ये शिमला चले गए। उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने हाई स्कूल किया न्यूयॉर्क से। वहीं पे इन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की। रतन टाटा का जन्म उस समय हुआ जब मुंबई में ब्रिटिश राज था। अधिकांश इनका जो बचपन है वो बिना माता पिता के प्यार के ही गुजरा। जो इनको बताते हैं इन्होंने ही कई बार इस चीज़ को बताया है कि मुझे बचपन में इस चीज़ का बहुत दुख हुआ कि मेरे माता पिता मेरे साथ मेरे निर्णय के साथ कभी नहीं रहे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनको जो पहला काम दिया गया वो 1971 में इनको नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, जिसको नेल्को के नाम से जाना जाता है, नेल्को का निदेशक नियुक्त किया गया। नेल्को उस समय बिल्कुल डूब चुकी थी। उस डूबती हुई कंपनी को इन्होंने फिर संभाला और 1990 में टाटा समूह का नेतृत्व इनके हाथ में आया। वहाँ से एक नए युग की शुरुआत होती है। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सभी टाटा फर्मों का विलय कर दिया। साथ में इन्होंने टेटली और जैगुआर लैंड जैसी कंपनियों को खरीद लिया। टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया, जिससे कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली। उनके नेतृत्व में भारत ने पहली बार स्वदेश निर्मित ऑटोमोबाइल इंडिका, जिसका नाम आप जानते हैं, साथ साथ पहली छोटी कार नैनो दुनिया की सबसे किफ़ायती कार के रूप में पहचान दिलाई। इनको भारत सरकार की तरफ से 2 सर्वोच्च सम्मान दिए गए, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। 2004 में आपके द्वारा टीसीएस को विस्तार दिया गया और टीसीएस भारत की सेकंड लार्जेस्ट ऐसी कंपनी बनी जो रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय को रखती है। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमलों के दौरान उन्होंने ताज होटल के बाहर हताहतों की सहायता के प्रयासों का नेतृत्व किया और अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। रतन टाटा जी ने कल रात में इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उनके जाने से मानो एक युग का अंत हो गया। आमतौर पर नामचीन हस्तियां अपनी पर्सनल लाइफ या उससे जुड़ी बातों को सार्वजनिक नहीं करते हैं, लेकिन रतन टाटा कुछ और ही थे। एक बार खुद रतन टाटा जी ने अपने निजी जीवन की दिलचस्प कहानियां उजागर की थी। उन्होंने सभी के साथ शेयर किया था कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई। प्यार किया लेकिन शादी नहीं की। रतन टाटा का इश्क क्यों रह गया अधूरा। अगर आपको लगता है कि रुपया, शोहरत, नाम, प्रतिष्ठा से सब कुछ खरीदा जा सकता है तो आप गलत हैं। इन सब की अपनी अहमियत है, मगर ये आपकी ज़िंदगी से दुखों, तकलीफ़ों को दूर कर देंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। 86 साल के इस बैचलर बिजनेसमैन की ज़िंदगी में भी एक सूनापन है जिसे वो कभी भर ना सके। इस बात को रतन टाटा ने एक बार कहा था, आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते तब तक आप एहसास नहीं कर सकते। वास्तव में जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते तब तक किसी को भी बूढ़ा होने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। रतन टाटा जी ने अपनी ही जुबानी बताया है कि उनको 1962 के आसपास जब वो उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क में थे तो उसी समय वहाँ पे एक लड़की से उन्हें प्यार हो जाता है, लेकिन उससे वो शादी भी करना चाहते थे, परंतु 1962 में भारत और चीन की लड़ाई की वजह से लड़की के माता पिता ने लड़की को भारत जाने से रोक दिया और उनकी शादी का सपना अधूरा रह गया। निदा फाजली का एक शेर है,
कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। रतन टाटा के साथ भी मानो कुछ ऐसा ही हुआ है। कुदरत ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाया जहां शायद कोई पहुंच सके, लेकिन उन्होंने जो कुछ गंवाया है वो दर्द उनके अलावा शायद कोई समझ सके। रतन टाटा जी को भारत रत्न देने की मांग बीच बीच में कई बार उठती रही है और हम इस वीडियो के माध्यम से भी ये मांग करते हैं कि वास्तव में वो भारत रत्न के हकदार हैं। उन्होंने कोरोना काल में भी उस समय लोगों की सहायता की जिस समय भारत में एक आपदा का दौर था। तो ये आज हमारी महान बिजनेसमैन रतन जी टाटा के लिए विनम्र श्रद्धांजलि है और हमने उनकी कुछ बातों को आपके सामने रखा जो आपने शायद कहीं ना सुनी हो।